नमस्ते दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। लेकिन संज्ञा से पहले जानेंगे कि संज्ञा कहाँ से आई, कैसे आई। संज्ञा पर देखिए हर एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो संज्ञा से पहले थोड़ा अपन देख लेते हैं शब्द विचार। अब देखिए व्याकरण में जो है वर्ण, शब्द और वाक्य, ये तीनों जो है भाषा या व्याकरण के अंग कहते हैं इन तीनों को, क्योंकि वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं, और शब्दों से क्या बनते हैं, वाक्य। तो कह सकते हैं कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। अब दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल, सार्थक मतलब जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, तो सार्थक मेल से ही क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। जैसे क, धन, अ, म, धन, अ, तो ये क्या बन जाएगा, कम। तो कम का मतलब थोड़ा या अल्प होता है, एक सार्थक शब्द है। अगर इसी को उल्टा कर दे म, क, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। इसी तरह स, धन, ए, धन, र, धन, ए, धन, ल, धन, ए, तो ये क्या बन जाएगा, सरल। सरल मतलब आसान, तो मतलब इसका भी अर्थ निकल रहा है, तो इसको अपन शब्द कह सकते हैं। तो ये क्या है, तो कि दो या दो से अधिक वर्ण से क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएगा। अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, शब्द है। मैंने ऊपर बताया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण है। लेकिन अगर परीक्षा में अर्थ के आधार पर पूछा जाता है आपसे कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो वो क्या होगा, शब्द, क्योंकि शब्द का कोई न कोई अर्थ निकलता है। हिंदी के शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। अब देखिए, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का जो निर्माण होता है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर होता है। वो होता है कितने प्रकार से, 5 प्रकार से। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। तत्सम यानी जो शब्द संस्कृत के हैं, तद्भव जो संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं, और देशज जो अपने स्वयं के देश के हैं, विदेशी और जो अन्य भाषाओं से आए हैं, और संकर जो 2 भाषाओं से मिलकर बने हैं। अब दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रूढ़, दूसरा यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ मतलब जिन शब्दों का कोई सार्थक खंड न हो, मतलब जिसके टुकड़े नहीं कर सकते आप, जैसे घर हो गया, पेन हो गया, इनके टुकड़े नहीं हो सकते, तो ये क्या हो जाएंगे, रूढ़ शब्द हो जाएंगे। यौगिक यानी जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने होते हैं, जो शब्द अन्य शब्दों से मिलकर बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। ये उपसर्ग, प्रत्यय और समास से बने हुए होते हैं। जैसे राजपुत्र यानी राज अलग शब्द हो गया, पुत्र अलग शब्द हो गया, तो 2 शब्दों से मिलकर बने हैं राजा का पुत्र। अब है योग रूढ़। योग रूढ़ यानी ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, लेकिन इनका अर्थ क्या हो जाता है, अर्थ रूढ़ हो जाता है, वो क्या कहलाते हैं, योग रूढ़। अब देखिए बहुब्रीहि समास के जो जितने भी उदाहरण हैं वो सब क्या है, योग रूढ़ शब्द है। जैसे लंबोदर, दशानन, पीताम्बर, ये सब। अब देखते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो शब्द हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। समूहवाची, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म शब्द, समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द। तो ये होते हैं अर्थ के आधार पर। अब देखते हैं रूप या प्रयोग के आधार पर। रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है विकारी और दूसरा अविकारी। अविकारी को अव्यय भी कहते हैं। तो देखते हैं विकारी शब्द कौन से होते हैं। अब विकारी यानी जिन शब्दों के क्या हो, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक या काल के कारण क्या हो,
विकार होते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक या काल के कारण विकार होते हैं, विकार मतलब परिवर्तन, उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। अब विकारी शब्द जिनमें देखिए कोई ना कोई विकार आए। विकार कब आएगा? जब या तो उसके क्या होगा, लिंग में परिवर्तन होगा, या वचन में परिवर्तन होगा, कारक में होगा, या काल में होगा, या फिर जिनका क्या बनाया जाए, बहुवचन बनाया जाए, तो वहाँ क्या हो जाएगा? विकार हो जाएगा। तो उनको क्या कहेंगे अपन? विकारी शब्द कहेंगे। अब जैसे देखिए, जैसे लड़का, तो लड़का का जो लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या बन जाएगा? लड़की बन जाएगा। तो इस शब्द में क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। अब लड़के का जो वचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? लड़के हो जाएंगे। तो इस तरह से जिन शब्दों में क्या हो, लिंग, वचन, कारक या काल के कारण विकार हो या परिवर्तन हो, उन्हें क्या कहेंगे? विकारी शब्द कहेंगे। अब विकारी शब्द जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये क्या है? विकारी शब्द है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये क्या है? विकारी शब्द हैं। अब अविकारी को अव्यय भी कहते हैं। अब जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है और लिंग, वचन, कारक के आधार पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब देखिए, विकारी में तो क्या था कि उनके तो लिंग, वचन, कारक, काल में क्या हो रहा था? परिवर्तन हो रहा था। लेकिन अविकारी में क्या होगा? लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अविकारी शब्द भी 4 होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो इस तरह रूप या प्रयोग के आधार पर शब्दों को क्या 8 भागों में विभक्त कर पढ़ेंगे। अब इनमें से जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया है वो क्या है? विकारी शब्द हैं। तो उनमें से पहला लेते हैं अपन संज्ञा। संज्ञा क्या है? एक विकारी शब्द। संज्ञा क्या है? एक विकारी शब्द है। अब संज्ञा शब्द की व्युत्पत्ति देखते हैं तो सम धन ज्ञा से मिलकर बना है संज्ञा। सम का अर्थ है सम्यक, सम का मतलब है सम्यक यानी पूर्ण, और ज्ञा यानी जानना यानी ज्ञान, यानी पूर्ण ज्ञान या पूर्ण रूप से जानना। अब संज्ञा जो है वो नाम का प्रयोग है। देखिए, इस संसार की मूर्त और अमूर्त या सजीव और निर्जीव जितने भी प्रकार की वस्तुएं हैं उनका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। यानी ये कह सकते हैं कि जिसे हम देख सके या महसूस कर सके, या जो चीज़ें हमें दिखाई देती है या सुनाई देती है, वे सब क्या हैं? संज्ञा है। तो संज्ञा का अर्थ क्या हो जाएगा? नाम, यानी नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इस संसार में जितने भी प्रकार की वस्तुएं हैं उनका कोई ना कोई नाम होता है, उसी को हम क्या कहेंगे? संज्ञा। अब देखिए, संज्ञा की जो परिभाषा है वो देखते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम, उनकी जाति अथवा भाव के अर्थ का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। जैसे प्राणी या व्यक्ति में ले लेते हैं, जैसे मनुष्य, बिल्ली, पशु, पक्षी आदि, ये सब क्या है? प्राणी। स्थान में देखें तो जयपुर, भारत देश, शहर। भाव कृपा, दया, क्रोध, भय। वस्तु में देखें तो कुर्सी, मेज, कंप्यूटर, ये सब क्या है? संज्ञा है। ये किसी न किसी का बोध, किसी न किसी जाति का, नाम का, स्थान का, व्यक्ति का, वस्तु का, इनसे क्या हो रहा है? बोध हो रहा है, कहते हैं संज्ञा कह सकते हैं। अब देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जो जातिवाचक संज्ञा है उसके भी 2 उपभेद होते हैं: समूहवाचक और द्रव्यवाचक।
व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में किया जाता है लेकिन उसका बहुवचन नहीं बनता है। अब जो भाववाचक संज्ञा है उसका भी प्रयोग एक वचन में ही किया जाता है लेकिन उसका प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। जैसे बुराई से क्या बन जाएगा, बुराइयाँ। और जो जातिवाचक है वो एक वचन और बहुवचन दोनों में उसका प्रयोग होता है। अब देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि जो किसी विशेष इकाई का बोध कराए। जैसे किसी एक व्यक्ति का या एक त्यौहार का, एक वस्तु का के नाम का क्या हो, बोध हो, यानी मतलब किसी एक नाम का। तो इसको सीधे से शब्दों में इस तरह समझ सकते हैं कि वे वस्तुएं जो दुनिया में क्या है, एक ही हैं। वे वस्तुएं जो दुनिया में एक ही है जिनका किसी भी आधार पर हम वर्गीकरण नहीं कर सकते, तो वो क्या हो जाएंगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराए, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है। यहाँ एक गंगा क्या है, नदी विशेष का नाम आ गया। तो गंगा का क्या नहीं कर सकते हम, वर्गीकरण नहीं कर सकते, तो ये गंगा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि निम्नलिखित के लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग होता है। इसमें व्यक्तियों के नाम जैसे राम, श्याम, गीता, सीता आदि, ये क्या है, एक विशेष नाम आ गए, इनका आप वर्गीकरण नहीं कर सकते। स्थानों के नाम में आ जाएगा जयपुर, जोधपुर, भारत, पाकिस्तान, चांदनी चौक आदि। अब किसी पुस्तक विशेष का नाम आ जाए, पुस्तक, इधर जो पुस्तक जो लिखा हुआ है वो तो क्या है, जातिवाचक है, लेकिन पुस्तक में क्या हो रहा है, एक विशेष पुस्तक का नाम आ रहा है, जैसे रामायण, महाभारत, गीता, कुरान आदि। अब इनका आप वर्गीकरण नहीं कर सकते। रामायण पुस्तक है तो रामायण पुस्तक ही है, आप इसको बांट नहीं सकते। अब ऐतिहासिक युद्धों के नाम, युद्ध तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक है, लेकिन इसमें एक विशेष युद्ध का नाम दे दिया, पानीपत का युद्ध, तराइन का युद्ध, तो ये क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। अब जानवरों के नाम दे दिए, जानवरों के नाम जैसे नुकुल यानी नेवला। अब किसी के घर में गाय है तो गाय का नाम उसने गोरा रख रखा है, तो उसको क्या नहीं कर सकते आप, गोरा नाम को बदल नहीं सकते, बांट नहीं सकते, वर्गीकरण नहीं कर सकते उसका, तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगी। वस्तुओं के नाम जैसे उषा, पंखा। अब अगर पंखा है, पंखा ही दिया हुआ रहता तो वो क्या होता, जातिवाचक में आता, लेकिन एक विशेष नाम दे दिया कि पंखा, कौन सा पंखा है, उषा का है, उषा कंपनी का है। इसी तरह जो लक्स साबुन है, अगर साबुन नाम दिया होता तो जातिवाचक था, लेकिन साथ में क्या दे दिया, लक्स दे दिया, तो वो क्या हो गई, एक विशेष नाम हो गया, तो वो क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक में आ जाएगी। इसी तरह नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती आदि। पर्वतों के नाम आ जाएंगे अरावली, हिमालय, विंध्याचल आदि। अब त्योहारों के नाम आ जाएंगे जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन आदि। अब इनमें आप किसी प्रकार का परिवर्तन, इनको वर्गीकरण नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते। दीपावली त्यौहार है तो दीपावली त्यौहार ही है। दिन और महीनों के नाम सोमवार, मंगलवार, जनवरी, फरवरी आदि। इसी तरह दिशाओं के नाम आ जाएंगे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इनमें आप किसी प्रकार का वर्गीकरण नहीं कर सकते। समाचार पत्रों के नाम आ जाएंगे राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर आदि। तो मतलब सीधे से ये कह सकते हैं कि वे वस्तुएं
जो दुनिया में अपने तरह की एक ही है, जिनका किसी भी आधार पर हम वर्गीकरण नहीं कर सकते, वो क्या होंगी? व्यक्तिवाचक होंगी। अब देखते हैं जातिवाचक। जातिवाचक जिन संज्ञा शब्दों से एक जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों, वस्तु, स्थानों के नामों का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती है। देखिए, दुनिया में एक जैसी दिखने वाली चीज़ें अगर बहुत सारी हैं, उन्हें एक नाम से पुकारते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे? जातिवाचक ही कहेंगे। लेकिन जातिवाचक में आप वर्गीकरण कर सकते हैं, मतलब कि जिन व्यक्ति, वस्तु, स्थान का वर्गीकरण कर सकते हैं वे सब क्या हो जाएंगी? जातिवाचक संज्ञा होंगी। अब निम्नलिखित के लिए जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग होता है। जैसे मनुष्यों की जाति, मनुष्यों की जाति में आ जाएगा लड़का, लड़की, स्त्री, पुरुष आदि। अब लड़का आ गया तो लड़के को आप वर्गीकरण कर सकते हो कि लड़का काला है, गोरा है। तो इसी तरह वस्तुओं की जाति, घड़ी, मेज, पंखा, साबुन, किताब, इनको भी बांट सकते हो कि घड़ी कौन सी कंपनी की है? टाइटन की है। पंखा कौन सा? उषा का है। साबुन को भी आप बांट सकते हो, वर्गीकरण कर सकते हो। किताब का भी वर्गीकरण कर सकते हो। पशु पक्षियों की जाति, पशु पक्षियों में आ जाएगा जैसे घोड़ा, गाय, तोता, चिड़िया आदि। इनको भी आप वर्गीकरण कर सकते हो, इनका भी। जैसे गाय काली है, सफ़ेद है, तो इस तरह वर्गीकरण कर सकते हो। अब पदों या व्यवसायों के नाम भी। शिक्षक, अब शिक्षक का नाम लेते ही एक बार तो सभी शिक्षकों का ध्यान आता है। अब शिक्षक में स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। इसी तरह किसान, वकील, मंत्री, ये सब क्या होंगे? जातिवाचक संज्ञा होंगे। प्राकृतिक आपदाओं के नाम जैसे भूकंप, तूफान, आंधी। अब कोई भी तूफान आता है, कोई भी आंधी आती है, तो उसका क्या होता है कि नाम दे दिया जाता है उसको, तो इस तरह उनका वर्गीकरण कर दिया जाता है। तो ये सब क्या आ जाएंगे? जातिवाचक में। अब संबंध जैसे पिता, माता, भाई, बहन आदि। जैसे पिता सबके पिता हैं, माता है, तो ये क्या हो जाएंगे? जातिवाचक। जो खाने पीने की वस्तुओं के नाम हैं वो भी किस में आएंगे? वो भी जातिवाचक में आएंगे। जैसे रोटी, दूध, दही, घी आदि। इनको भी आप क्या कर सकते हो? वर्गीकरण कर सकते हो। जैसे रोटी सुबह की है, शाम की है, दूध ठंडा है, गर्म है, वर्गीकरण कर सकते हैं। तो मतलब ये कह सकते हैं कि जिन वस्तुओं का हम क्या कर सकते हैं? वर्गीकरण कर सकते हैं, तो वो सब किस में आ जाएंगी? जातिवाचक में आ जाएगी। अब देखिए, जातिवाचक के दो उपभेद माने थे हमने। एक माना था समूहवाचक और दूसरा द्रव्यवाचक। तो उनको भी देख लेते हैं कि समूहवाचक यानी जिन संज्ञा शब्दों से वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कह सकते हैं। मतलब जिन वस्तुओं को हम गिन नहीं सकते, उनको क्या कहेंगे? समूहवाचक या समुदायवाचक कहेंगे। जैसे व्यक्तियों का समूह आ जाएगा तो इसमें कक्षा, परिवार, सेना, दल, संघ आदि। जानवरों का समूह आ जाएगा, झुंड, टोली आदि। वस्तुओं का समूह आ जाएगा, गुच्छा, पुंज, ढेर आदि। तो मतलब जिन वस्तुओं को गिना नहीं जा सकता उन्हें क्या कहेंगे? हम समूहवाचक या समुदायवाचक कहेंगे। अब देखते हैं द्रव्यवाचक, यानी जिन वस्तुओं से किसी पदार्थ का बोध हो उनमें द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा होती है। इसमें मतलब जिन वस्तुओं को हम नाप सकते हैं या माप सकते हैं,
इसमें आ जाएगा धातुओं या खनिजों के नाम आ जाएगा, जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है। तो इनको क्या कर सकते हैं, हम गिन नहीं सकते, इनको माप सकते हैं। द्रव पदार्थों के नाम दूध है, पानी, घी, तेल आदि, ये सब क्या है, माप सकते हैं, इनको हम गिन नहीं सकते। पदार्थों के नाम आ जाएगा इसी तरह चीनी, गेहूँ, गुड़, इनको क्या कर सकते हैं, तोल सकते हैं। अगला देखते हैं भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञाओं को देखा या छुआ नहीं जा सकता। अब इनकी गिनती भी नहीं कर सकते हम, ना कि इनका कोई आकार होता है। इन्हें हम क्या कर सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो वो क्या होंगी, भाववाचक संज्ञाएं होंगी। यानी जिस संज्ञा शब्दों से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, भाव, कार्य आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कह सकते हैं। जैसे मिठास है, यानी मिठाई की जो मिठास है उसको हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते। जो किसी इंसान की अच्छाई है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसी तरह बचपन है, अब कोई बच्चा है, उसको आप देख तो सकते हो बच्चे को, लेकिन उसका जो बचपना है या बचपन है उसको आप क्या नहीं कर सकते, आप उसको सिर्फ महसूस कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो। तो वो क्या हो जाएंगी, भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रूढ़ और दूसरा यौगिक। अब जो रूढ़ होते हैं वो बिना किसी व्याकरण से निर्मित होते हैं, यानी ये जो कुछ शब्द अपने आप में ही क्या होते हैं, भाववाचक होते हैं। जैसे क्रोध है, दया, मोह है, लोभ, प्रेम आदि। यौगिक यानी जिनमें इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया में प्रत्यय जोड़ने से भाववाचक संज्ञा बनती है। अब जो भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण है वो 5 प्रकार से होता है। तो इन 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञाओं का जो निर्माण होता है उसको देखते हैं हम। पहला है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब देखिए मानव जो है वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। अब इसमें ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, मानवता, यानी मानवता एक भाववाचक संज्ञा बन जाती है। इसी तरह बच्चा क्या है, जातिवाचक है, लेकिन उसमें पन प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, बचपन बन जाता है, जो क्या है एक भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह बूढ़ा में क्या जोड़ते हैं, आपा प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, बुढ़ापा। पशु में त्व प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, पशुत्व बन जाता है। नौकर में ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, नौकरी बन जाता है। अब अगला देखते हैं सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब अपना क्या है, अपना सर्वनाम है। अब इसमें पन प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, अपनापन बन जाता है। और अगर अपना सर्वनाम में त्व प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, अपनत्व बन जाता है। यानी अपनापन और अपनत्व क्या है, भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह सर्व क्या है, एक सर्वनाम है, तो इसमें स्व प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, सर्वस्व। मम क्या है, सर्वनाम है। और अगर इसमें ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, ममता। और त्व प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, ममत्व। अब देखिए अपने को जो अगर सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं तो इधर जो ये शब्द हैं इनको ये क्या होनी चाहिए, सर्वनाम होनी चाहिए। अगला देखते हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण, देखिए चतुर क्या है, विशेषण है, इसमें ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, चतुरता। आई प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, चतुराई। तो क्या बन जाएगा, चतुरता और चतुराई क्या हो जाएंगे, भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। इसी तरह मीठा, मीठा क्या है, विशेषण है, और इसमें आस प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, मिठास। अब वीर में
ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, वीरता। इसी तरह तीखा क्या है, एक विशेषण शब्द है, तो उसमें अगर पन प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, तीखा पन। कड़वाहट में आहट प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, कड़वाहट, यानी कड़वाहट क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इस तरह संज्ञा विशेषण से क्या बन जाएगी, भाववाचक संज्ञाएं बन जाएंगी। अब देखते हैं अगला, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया, अब पढ़ना क्या है, एक क्रिया है, अगर उसमें आई प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, पढ़ाई, यानी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी पढ़ाई। अब हंसना क्या है, क्रिया है, अब ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो हंसना में ना हट जाएगा, और ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, हंसी बन जाएगा। इसी तरह दौड़ना क्या है, दौड़ना भी एक क्रिया है, अगर इसमें ना हटाकर अ प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बन जाता है, दौड़, तो दौड़ क्या बन जाएगा, भाववाचक संज्ञा। इसी तरह थकना, थकना क्या है, क्रिया है, और उसमें आवट प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, थकावट, थकावट भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। अब जो घबराना क्रिया है उसमें आहट प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, घबराहट, तो घबराहट भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। तो इस तरह क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेंगी। अगला देखते हैं, अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब भीतर जो है वो क्या है, अव्यय है, अव्यय मतलब जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, वो अव्यय होते हैं। तो भीतर में ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, भीतरी। समीप, समीप में ये प्रत्यय जोड़ेंगे तो सामीप्य बन जाएगा, सामीप्य क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा शब्द हो जाएगा। अब निकट क्या है, अव्यय, निकट में ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, निकटता। इसी तरह परस्पर शब्द अव्यय है तो उसमें इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पारस्परिक। तो इस तरह भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक से भी हो सकता है, सर्वनाम से भी, विशेषण से भी, क्रिया से भी और अव्यय से भी हो सकता है। तो आज हमने संज्ञा टॉपिक पढ़ा है और मैं आशा करती हूँ कि सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।